हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियो पॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत पर लगने वाला टैक्स 50% से सीधा कम 18% हो गया है और इसके पीछे सिर्फ एक फोन कॉल है, तो आप मानेंगे? आज की ये खबर सिर्फ अमेरिका और भारत की नहीं है, ये खबर भारत की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। खबर क्या है दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार समझौते ट्रेड डील की घोषणा की है। इस समझौते के बाद भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ 50% से घटकर सिर्फ 18% रह गया है। यह फैसला 1 फरवरी 2026 सोमवार ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने खुद घोषित किया है। फैसला कैसे हुआ? ट्रंप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरी दोस्ती और सम्मान के पात्र है, इसलिए भारत पर लगाया गया पारस्परिक टैरिफ तुरंत घटाया जा रहा है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मतलब टैक्स जो एक देश दूसरे देश के सामान पर लगाता है। उदाहरण, अगर भारत अमेरिका को 100 रुपए का सामान भेजता है और अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है तो 25 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। टैरिफ ज्यादा, सामान महंगा; टैरिफ कम, सामान सस्ता, एक्सपोर्ट ज्यादा। पहले टैरिफ इतना क्यों ज्यादा था? पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, फिर यह बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और अमेरिका यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर दबाव बनाना चाहता था। इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था। नया समझौता क्या कहता है? अमेरिका ने क्या किया? भारत पर टैरिफ 50% से कम करके 18% कर दिया है। भारत ने क्या वादा किया? भारत ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीदारी का वादा किया है, जैसे ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पाद, कोयला। भारत को इससे क्या फायदा होगा? मेड इन इंडिया सामान अमेरिका में सस्ता बिकेगा, भारतीय कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियां और रोजगार बढ़ेगा। भारत अब वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश से भी बेहतर स्थिति में आ गया है। वहाँ टैरिफ 19% है, भारत का 18%। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। पीएम मोदी ने एक्स ट्विटर पर लिखा, मेरे प्यारे दोस्त, ट्रंप से बात करके खुशी हुई। अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर सिर्फ 18% टैरिफ। 1.4 अरब भारतीयों की ओर से धन्यवाद। साथ ही भारत ने कहा, अमेरिका के सामान पर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं धीरे धीरे खत्म की जाएगी। रूस और यूक्रेन से युद्ध से क्या कनेक्शन है? भारत रूस से तेल कम खरीदेगा, अमेरिका और शायद वेनेजुएला से ज्यादा खरीदेगा। ट्रंप का दावा है यह डील यूक्रेन युद्ध खत्म करने की मदद करेगी। यह समझौता भारत की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट पर ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करता है। साथ ही यह दिखाता है डिप्लोमेसी से बड़े फैसले बदले जा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या सस्ता तेल देश के लिए ज्यादा जरूरी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। तो जो हमारी दूसरी अपडेट है वो ये है दोस्तों, अगर कोई बाहरी अदालत भारत को ये बताए कि हम अपने ही पानी का क्या करें, तो क्या भारत मानेगा? और क्या पानी भी अब एक हथियार बन चुका है? आज बात करेंगे सिंधु जल संधि की, जिसे भारत ने अवैध बताया और जिस पर पाकिस्तान जश्न मना रहा है। सिंधु जल संधि क्या है दोस्तों? सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रेटरी साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि में तय हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों का बंटवारा। भारत को मिली पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी। इन नदियों के पानी पर भारत का पूरा अधिकार। पाकिस्तान को मिली पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब। पाकिस्तान इन नदियों पर ज्यादा निर्भर है, लेकिन भारत को पश्चिमी नदियों पर भी बिजली बनाने, सीमित पानी उपयोग का अधिकार है। विवाद की जड़ किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट। भारत ने जम्मू कश्मीर में 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए, किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट झेलम नदी, रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट चेनाब नदी। पाकिस्तान का आरोप, भारत ज्यादा पानी रोक सकता है, इससे पाकिस्तान की खेती और पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इसी वजह से पाकिस्तान ने केस दायर किया। पाकिस्तान कहाँ गया? हेग की कोर्ट। पाकिस्तान गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए, हेग, नीदरलैंड। ध्यान देने वाली बात, यह संयुक्त राष्ट्र की अदालत नहीं है। यह तभी वैध होती है जब दोनों देश सहमत हो। पीसीए का ताजा फैसला। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने माना कि उसे इस केस को सुनने का अधिकार है। भारत का संधि स्थगित करना कोर्ट की प्रतिक्रिया को नहीं रोकता। कोर्ट ने भारत से मांग बगलिहार और किशनगंगा प्रोजेक्ट्स की पॉन्डेज लॉगबुक, यानी पानी जमा करने का पूरा डेटा। सुनवाई की तारीख 2-3 फरवरी 2026। पाकिस्तान को सबूत रखने की इजाजत दी गई। भारत ने सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा, यह अदालत अवैध है, यह पाकिस्तान के इशारों पर चल रही नौटंकी है। भारत के मुख्य तर्क, संधि के अनुसार तकनीकी विवाद नेचुरल एक्सपर्ट सुलझाता है, आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं। कोर्ट का गठन संधि के नियमों का उल्लंघन। भारत का फैसला, अब पीसीए से कोई बातचीत नहीं, किसी आदेश को नहीं मानेंगे।
भारत ने संधि स्थगित क्यों की? 23 अप्रैल 2025 पहलगांव जम्मू कश्मीर पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत। इसके बाद भारत का बड़ा फैसला, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करेगा सिंधु जल संधि अब अवेयंसस में रहेगी। अवेयंसस का मतलब संधि अस्थायी रूप से लागू नहीं। भारत का साफ संदेश, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आगे क्या होगा? पाकिस्तान इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है। भारत इसे एक तरफा और गैर कानूनी प्रतिक्रिया मानता है। भारत पाकिस्तान तनाव और बढ़ सकता है। पानी अब भू राजनीतिक का हथियार बनता जा रहा है। जब पानी पर भी अदालतें फैसला सुनाने लगे तो सवाल सिर्फ नदियों का नहीं रहता, सवाल देश की संप्रभुता का होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को किसी विदेशी अदालत का फैसला मानना चाहिए या आतंक के खिलाफ पानी भी एक सख्त संदेश है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, हमारी जो तीसरी अपडेट है वो ये है, सोचिए जिस देश को दुनिया तीसरा सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर मानती है, उसी देश की परमाणु मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी निकला। अगर युद्ध का समय होता तो क्या होता? आज की खबर सिर्फ चीन की नहीं, पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। खबर क्या है दोस्तों? आज हम बात करेंगे चीन की न्यूक्लियर मिसाइलों, शी जिनपिंग की सेना में चल रही बड़ी पर्ज सफाई और ताइवान युद्ध की तैयारी से जुड़े एक चौंकाने वाली खबर की। यह खबर 2023 से 2026 तक चलती रही और अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा किया। घटना की शुरुआत अमेरिका खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के पश्चिमी इलाकों में न्यूक्लियर मिसाइल साइलों में रखी मिसाइलों में ईंधन फ्यूल नहीं था, पानी भरा हुआ था। इतना ही नहीं, कई मिसाइलों के ढक्कन लीड तक नहीं खुल पा रहे थे। मतलब युद्ध की स्थिति में मिसाइल लॉन्च ही नहीं हो पाती। पीएलए रॉकेट फोर्स क्या है? पीएलए रॉकेट फोर्स चीन की वो सेना जो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइलें संभालती है। यह यूनिट अमेरिका, रूस और ताइवान के खिलाफ चीन की सबसे खतरनाक ताकत मानी जाती है। इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई? अमेरिका रिपोर्ट्स के अनुसार 3 वजह सामने आई। भ्रष्टाचार, अफसरों ने घटिया सामान, गलत रख रखाव और झूठी रिपोर्टिंग की। तोड़फाड़, कुछ रिपोर्ट्स कहती है जानबूझकर मिसाइलों को बेकार किया गया। जासूसी, शक है कि अंदर के लोग विदेशी ताकतों से जुड़े हो सकते हैं। शी जिनपिंग का गुस्सा और पर 2023 में पीएलए रॉकेट फोर्स के 2 टॉप जनरल हटाए गए। 2024-26 में सैकड़ों अफसरों पर कार्रवाई, गिरफ्तार या पद से हटाना, गायब कर देना। फरवरी 2026 में जनरल झांग योकेसिया, जो शी जिनपिंग के पुराने दोस्त माने जाते थे, गिरफ्तार कर लिए गए। शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अमेरिकी विश्लेषकों के अनुसार यह सिर्फ भ्रष्टाचार की सफाई नहीं है, बल्कि वफादारी और युद्ध की तैयारी है। शी जिनपिंग का लक्ष्य 2027 तक ताइवान पर हमला करने लायक पूरी तरह भरोसेमंद सेना तैयार करना। विवाद और सवाल, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं लिक्विड फ्यूल मिसाइल आमतौर पर खाली रखी जाती है, इसलिए पानी भरना जानबूझकर की गई तोड़फाड़ हो सकती है। मीडिया का मत, एशिया टाइम्स खबर को फर्जी बता रहा है। ब्लूमबर्ग एंड टेलीग्राफ, यूएस इंटेल पर भरोसा, यानी पूरी सच्चाई अब भी रहस्य है। दुनिया पर असर, नेगेटिव सेना की ताकत पर सवाल, न्यूक्लियर भरोसे में कमी। पॉजिटिव, सेना पर पूरा कंट्रोल, डर और अनुशासन, तेजी से आधुनिकीकरण। अगर युद्ध के समय चीन की मिसाइलें ही काम न करे तो क्या चीन वाकई दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो जो हमारी चौथी अपडेट है दोस्तों वो ये, सोचिए जिस बांग्लादेश से पूरा यूरोप सस्ते कपड़े मंगवाता था, आज वही बांग्लादेश घबरा गया है और वजह है भारत की एक डील। आज की ये खबर सिर्फ कपड़ों की नहीं, ये नौकरियों, एक्सपोर्ट और एशिया की ताकत की लड़ाई है। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा आसान भाषा में समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे भारत और यूरोप यूनियन ईयू के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की, और इससे क्यों बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। फ्री ट्रेड क्या होता है? एफटीए का मतलब 2 देश या समूह आपस में सामान खरीद बेच पर टैक्स ड्यूटी कम या खत्म कर देते हैं, जिससे सामान सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता है। इंडिया ईयू एफटीए, मुख्य बातें, भारत और ईयू के बीच ऐतिहासिक एफटीए यह 2027 से लागू होगा। ईयू अभी भारत के कपड़ों पर 12% टैक्स लगाता है। एफटीए के बाद भारत के कपड़े पर ईयू में ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। मतलब अब भारत के कपड़े और सस्ते और ज्यादा बिकेंगे। ईयू क्यों जरूरी है? ईयू दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार, करोड़ों लोग हर साल अरबों डॉलर का कपड़ा आयात। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट ईयू ही है। बांग्लादेश को डर क्यों लग रहा है? अब असली मुद्दा समझिए। बांग्लादेश की ताकत क्या थी? सस्ते कपड़े, कम मजदूरी, ईयू में टैक्स छूट। अब समस्या क्या है? बांग्लादेश एलडीसी लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री स्टेटस खो रहा है, मतलब टैक्स छूट खत्म, लागत बढ़ रही है, मुनाफा कम हो रहा है। और अब भारत की एंट्री, भारत के पास कपास की भरपूर सप्लाई, कुशल मजदूर, बड़ी फैक्ट्रियां, मजबूत सप्लाई चेन। अब भारत ईयू में टैक्स फ्री कपड़े बेचेंगे, जिससे बांग्लादेश के ऑर्डर भारत की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बांग्लादेश की घबराहट, बीजीएमईए गारमेंट एसोसिएशन के डायरेक्टर फैसल समद ने कहा,
भारत की ताकत से सस्ते कपड़ों वाले सेगमेंट में हमारी मुश्किल बढ़ेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना, अगर जल्दी कदम नहीं उठाया गया तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट मॉडल टूट सकता है। मोहम्मद यूनुस की मांग क्या है? बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने कहा, ईयू से या तो जीएसपी प्लस स्टेटस दिया जाए या ईयू बांग्लादेश बायलैटरल एफटीए किया जाए, वरना ऑर्डर जाएंगे, मुनाफा गिरेगा, लाखों लोगों की नौकरी खतरे में। भारत को क्या फायदा होगा? भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ईयू में 20 से 25% सालाना बढ़ सकता है। भारत का लक्ष्य $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। भारत बांग्लादेश और तुर्की का मार्केट शेयर छीन सकता है। मतलब ज्यादा फैक्ट्रियां, ज्यादा रोजगार, ज्यादा विदेशी पैसा। आज भारत मजबूत बन रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या बांग्लादेश समय रहते खुद को बचा पाएगा या भारत एशिया का नया टेक्सटाइल किंग बन जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, हमारी जो 5वीं और लास्ट अपडेट है, सोचो अगर कल मोबाइल बनाना बंद हो जाए, कार के इंजन, मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रिक गाड़ी सब रुक जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक देश ने कच्चा माल देना बंद कर दिया। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई की, रियर अर्थ एलिमेंट्स की लड़ाई, और कैसे अमेरिका अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। रियर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है? रियर अर्थ एलिमेंट्स मतलब ऐसे खास खनिज जो दिखने में छोटा होता है लेकिन काम करते बहुत बड़ा। इनका इस्तेमाल होता है मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मिसाइल, जेट इंजन, रडार सिस्टम, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान। आसान भाषा में कहे तो आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी रियर अर्थ एलिमेंट्स है। चीन की ताकत कहां से आती है? अब ध्यान से समझो। दुनिया का आंकड़ा 70% रियर अर्थ एलिमेंट की खुदाई चीन करता है। 90% प्रोसेसिंग चीन के पास है, मतलब कच्चा माल भी चीन के पास और उसे इस्तेमाल लायक बनाना भी चीन के पास। इसलिए चीन आज दुनिया को ब्लैकमेल करने की हालत में है। समस्या कब शुरू हुई? पिछले साल जब ट्रम्प ने चीन पर भारी टैरिफ लगाया तो चीन ने जवाब में क्या किया? रियर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात रोक दिया, जिससे असर पड़ा अमेरिकी की जेट इंजन इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अमेरिका को समझ आ गया, अगर आज चीन नाराज हुआ तो कल हमारी फैक्ट्रियां बंद। अब अमेरिका का मास्टर प्लान प्रोजेक्ट वोल्ट। इसी डर से अमेरिका ने प्रोजेक्ट वोल्ट, इस योजना का मकसद रियर अर्थ एलिमेंट्स का रणनीतिक भंडार, ताकि सप्लाई बंद हो जाए तब भी काम चलता रहे। कुल खर्च लगभग $12 अरब। इसमें शामिल है $10 अरब लोन यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से, $1.67 अरब प्राइवेट कंपनियों का पैसा, लोन अवधि 15 साल। जैसे गांव में अनाज का गोदाम होता है, वैसे ही अमेरिका अब खनिजों का गोदाम बनाएगा। किन सेक्टरों को फायदा होगा? इस भंडार से फायदा मिलेगा ऑटोमोबाइल कंपनियों को, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को, डिफेंस इंडस्ट्री को। मतलब युद्ध हो या व्यापार लड़ाई, अमेरिकी की फैक्ट्री नहीं रुकेगी। और किन कंपनियों में निवेश हुआ? सरकार पहले से तैयार कर रही है। यूएसए रियर अर्थ, वल्कन एलिमेंट्स, री एलिमेंट। नवंबर में $1.4 अरब की पार्टनरशिप। चिप्स योजना के तहत $277 मिलियन फंडिंग। पेंटागन मतलब रक्षा मंत्रालय $2 अरब चिप्स क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ताकतवर है या चीन, सवाल ये है भविष्य में दुनिया किस पर निर्भर रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या चीन फिर भी रियर अर्थ में नंबर 1 बना रहेगा या अमेरिका का प्रोजेक्ट वोल्ट गेम बदल देगा? कमेंट्स में जरूर बताओ। तो दोस्तों, ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।